मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के एक्शंस के अंदर बेसिकली ये आपके ब्रेन से रिलेटेड कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम और मेड्यूला, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस, स्पाइन और ब्रेन का जो एक्सिस बनता है, मतलब एग्जैक्टली ये दिस होल एक्सिस, कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, मेड्यूला, इस सबको स्टिमुलेट करा देगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलर्टनेस और फटीग बहुत कम और डिप्रेस्ड एपिटाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको यूज़ मतलब पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ है, और ये अवेलेबल ऐसे नहीं होता बिकॉज ये जो है स्मगल भी की जाती है, कोकेन जैसे स्मगल की जाती है, एम्फेटामिन भी इजीली अवेलेबल नहीं है और वो भी स्मगल की जाती है। तो जैसे एक्सटेसी की बात करें तो अच्छा, ये क्या करता है कि ये ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल की जाता है बहुत सारे लोग, क्योंकि ये डिप्रेस करता है एपिटाइट को, और इसका क्योंकि ये अलर्टनेस बहुत कराता है तो इंसोम्निया कराता है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट्स जो है एम्फेटामिन के, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ मतलब हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का वो बहुत कम होता है। बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और इसके अंदर क्या है कि यूजुअली ये डायग्नोस 3 से 4 साल या 5 साल की उम्र में डायग्नोस होता है, मतलब 3 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो हैं जब उनका न्यूरोनल पूरा पाथवे, मतलब उनका जो न्यूरोनल सर्किट है और ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, एग्जैक्टली डेवलप नहीं होता, तो उसके दौरान जो डिसऑर्डर हैं वो सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसी तरह से ये ADHD। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, एक जगह नहीं बैठ सकते 1 से 2 मिनट से ज़्यादा, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो तो वो 1-2 मिनट बाद बोर हो जाना, या फिर कुछ और बस एक्टिविटी चाहिए। तो दिस इज़ हाइपर काइनेटिक, चिल्ड्रन आर हाइपर काइनेटिक, लैक द एबिलिटी टू बी इन्वॉल्व्ड एक्टिविटी फॉर लॉन्गर देन फ्यू मिनट्स। अब इसके अंदर जो डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन यूज़ हो रही है, मेटएम्फेटामिन यूज़ हो रही है, मिक्स्ड एम्फेटामिन सॉल्ट्स, मिथाइल फेनिडेट इज़ द ड्रग। यहाँ पे ये मिथाइल फेनिडेट है और ये सबसे पहले दी जाती है, मतलब लाइन ऑफ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है ये ADHD के अंदर। तो ये अवेलेबिलिटी इसकी है, एम्फेटामिन की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ये अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये जितने भी एम्फेटामिन के डेरिवेटिव्स हैं MDMA के अलावा, जो एक्सटेसी है वो तो अब्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होते हैं इसमें। They help to improve attention span and alleviate many of the behavioral problem. Alleviate का मतलब है resolve, ठीक है, behavioral problem associated with this syndrome. In addition to reducing hyperkinesia. Hyperkinesia मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि उछलना कूदना और शदीद हाइपर एक्टिविटी होना, और इसमें मसल टोन जो है वो बहुत हाइपरकाइनेसिया ही है। आपने हाइपोकाइनेसिया पढ़ा होगा कि मसल टोन जो है वीक होती है, इसमें मसल टोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, ये भी है, ये भी एम्फेटामिन के जितने भी आपने बस देख लेने हैं, जहाँ भी मेफेटामिन लिखा हुआ है आगे अमीन आ रहा है, देखें, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, मेट एम्फेटामिन, लिसडेक्स एम्फेटामिन, ये सारे एम्फेटामिन हैं। तो बस आपने ये देख लेना, ये सारे ADHD में यूज़ हो रहे हैं। और एम्फेटामिन का यूज़ अगर आप देखें तो CNS स्टिमुलेंट के साथ ये जो है एपिटाइट को भी डिप्रेस करता है, इंसोम्निया और नार्कोलेप्सी इन चिल्ड्रन, ओबेसिटी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नार्कोलेप्सी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, ये वाली ड्रग नहीं पढ़ा रही मैं, एटोमॉक्सिटीन, इसको रहने देते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नार्कोलेप्सी के लिए है। तो ADHD में और बहुत सारी हो गई हैं। यहाँ पे एक बात लिखी है, अनलाइक मिथाइल फेनिडेट विच ब्लॉक्स डोपामीन रीअपटेक मोर देन नॉरएपिनेफ्रीन। अच्छा, ये जो क्या है कि अच्छा, तो अमॉक्सिटीन जो है, अगर बता देती हूँ, मतलब जस्ट फॉर द नॉलेज, अमॉक्सिटीन बेसिकली ये नॉन स्टिमुलेंट है और ये ADHD में अप्रूव इसलिए हुई है कि बेसिकली ये सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करवाती, कंट्रोल तो ये बेसिकली हैबिट फॉर्मिंग, जो इंटॉलरेंस डेवलप नहीं होती, डिपेंडेंस, और ये नॉन CNS स्टिमुलेंट है और ये कंट्रोल सब्सटेंस में भी नहीं आता। और बेसिकली ये जो है इसका मैकेनिज्म ये है कि नॉरएपिनेफ्रीन को सिलेक्टिवली इनहिबिट कराती है, जबकि मिथाइल फेनिडेट जो कि आगे हम पढ़ेंगे वो ब्लॉक कराती है डोपामीन के रिएप्टेक को कंपैरेटिवली मोर देन नॉरएपिनेफ्रीन।
नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी इज़ अ डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर है, और इसके अंदर अनकंट्रोल बाउट्स ऑफ स्लीपीनेस आते हैं, मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं होता और आप कहीं बैठे बैठे बातें करते करते आइदर इन योर टॉयलेट और इफ़ यू आर इन ट्रैवलिंग आप सो जाते हैं। वैसे ट्रैवलिंग में तो अमूमन सभी सोते हैं, लेकिन आप मतलब बातें करके सो जाना, खाने के दौरान सो जाना, दिस इज़ हाउ दिस अफेक्ट्स। मेटाम्फेटामिन नहीं, मिथाइल फेनिडेट इस्तेमाल होती है इसके अंदर। मोडाफिनेल फर्स्ट लाइन ऑफ मतलब चॉइस है, ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। मोडाफिनेल ये क्या करेगी, वेकफुलनेस बढ़ा देगी, और ये इसके साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, यूफोरिया भी बहुत कम कराती है। तो इसके जो एग्जैक्टली मैकेनिज्म है वो अभी अननोन है, लेकिन एड्रेनर्जिक मतलब कैटेकोलामीन और डोपामिन सिस्टम के अराउंड मतलब उन्हीं को ही ब्लॉक कराना और मेंटेन रखना लेवल्स सीएनएस के अंदर। बट ये इसके साइकोएक्टिव इफेक्ट्स बहुत कम है और यूफोरिया नहीं कराती, जस्ट कीप दैट इन माइंड। और हेडेक, नोजिया, नर्वसनेस लाइक अदर ड्रग्स इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अदर यूज़ ऑफ एम्फेटामिन इज़ एपेटाइट सप्रेशन, तो इसको ओबेसिटी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एपेटाइट सप्रेशन जो है वो ये एक ड्रग है, फेनटर्मिन और डाइइथाइल प्रोपियोन। अच्छा, दीज आर द टू ड्रग्स जो कि एम्फेटामिन के अलावा इस्तेमाल होती हैं एपेटाइट सप्रेशन के अंदर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एम्फेटामिन है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट के अंदर इसके एडिक्शन, डिपेंडेंट, टॉलरेंट, ऑल दीज ये तो हैं। अब सीएनएस लेवल पे ये इंसोम्निया, क्योंकि ये वेकफुलनेस कराता है तो इंसोम्निया तो है, इरिटेबिलिटी से ये ट्रेमर्स वगैरह। अच्छा, एम्फेटामिन मैंने आपको कहा था ये सिंपैथेटिक अमाइन है, तो इसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट हैं, कार्डियक एरिथमियास। माइंड यू रिमेंबर दैट कि निकोटीन के भी इफेक्ट्स हैं हार्ट के ऊपर, लेकिन वो हार्ट रेट और पाल्पिटेशन है और ब्लड प्रेशर बढ़ाना, जबकि इसके कार्डियक एरिथमियास हैं। तो ये सीएनएस के लेवल पे इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, डिलीरियम ये सब कराती है। और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, जो इसको ड्रग यूज़ करते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मतलब यूफोरिया इफ़ेक्ट्स के लिए, प्लेजर के लिए, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, अगर ठीक है। और एम्फेटामिन ओवरडोज के अंदर हम बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। क्रॉनिक यूज़ अगर मतलब बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो एम्फेटामिन साइकोसिस कहलाएगा, और जो लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कि इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, हेलुसिनेशंस, मतलब कुछ भी हेलुसिनेशंस होंगी, विजुअल और ऑडिटरी, ठीक है, या फिर कुछ भी और होंगी हेलुसिनेशंस। जीआई के अंदर नोजिया, एनोरेक्सिया। अच्छा, एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया मतलब क्योंकि ये एपेटाइट सप्रेस कर रही है, तो एपेटाइट इतनी ज़्यादा सप्रेस हो जाती है कि आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, और जानबूझ के जो है वो हंगर पैंग्स मतलब भूखा रहना, कुछ ना खाना, एनोरेक्सिया उसे कहते हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर है। नोजिया, वॉमिटिंग ये सब होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्योंकि ये कार्डियक एरिथमियाज और हाइपरटेंसिव लोगों में नहीं देना चाहना चाहिए। पैल्पिटेशन करवा रही है ये, हाइपरटेंशन भी करा रही है, एंजाइनल पेन ये सब कुछ करवाती है, और दिस इज़ ऑल्सो कॉमन इन निकोटीन एज वेल। तो हम हाइपरटेंसिव लोगों में नहीं देंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म, ग्लूकोमा वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोमा जितने भी सीएनएस स्टिमुलेंट हैं वो हम ग्लूकोमा में नहीं देंगे। और हाइपरटेंशन अगर है किसी को तो हम उसको अल्टरनेट देखेंगे। ये सारे हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट सारे ही सीएनएस स्टिमुलेंट के कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और साइड इफ़ेक्ट तो है ही, कराती हैं ये। जो लोग मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं उनको मेटाम्फेटामिन ना दें। लास्ट सीएनएस स्टिमुलेंट मिथाइल फेनिडेट, और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। चिल्ड्रन विद एडीएचडी में प्रोड्यूस वीक डोपामिन लेवल, मतलब ये जो बच्चे हैं इनके जो ब्रेन सिग्नल्स हैं डोपामिन के वो कम होते हैं। अच्छा, डोपामिन आप जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट जितने भी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं लोग, मेजरली उनके जो कैटेकोलामीन और डोपामिन और सेरोटोनिन, जैसे नॉरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से रिवॉर्ड लाइक उनके जो हैं फीलिंग और बिहेवियर शो होता है। जो वंस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फ्यूअर। अच्छा, हम बच्चों को अगर कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराते हैं ना, तो उनके ब्रेन के अंदर ना डोपामिन लेवल बढ़ते हैं। जैसे उनको कोई ऐसी
मूवी दिखा दी, कोई भी इस तरह का कार्टून या फिर जिसे कहते हैं स्क्रीन दिखा दी है छोटे बच्चों को, अगर हमने एक्सपोज करवा दिया उनको, तो वो डोपामीन उनके ब्रेन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इट इज़ लाइक अ ड्रग भी देंगे हम कोई भी, मतलब ड्रग का मतलब यहाँ पे मैं अब ड्रग अब्यूज़ के तौर पे अगर किसी को भी देते हैं तो उनके डोपामीन बढ़ जाते हैं और उसे यूफोरिया लाइक इफेक्ट आते हैं। दिस हैपन्स सेम विद द चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू द स्क्रीन। यहाँ पे मिथाइल बात हो रही है ADHD, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इनका अटेंशन स्पैन कम होता है। अच्छा, तो मिथाइलफेनिडेट करती क्या है, डोपामीन और नॉरेपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कराती है रीअपटेक को, लेकिन डोपामीन की ज़्यादा, बाय इंक्रीजिंग बोथ डोपामीन एंड नॉरेपिनेफ्रिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे ये बात की थी हमने कि मिथाइलफेनिडेट जो है वो ज़्यादा ब्लॉक करवा रही है रीअपटेक को नॉरेपिनेफ्रिन से ज़्यादा, और एमॉक्सिडीन खाली सिलेक्टिवली नॉरेपिनेफ्रिन को ब्लॉक करा रही थी। इसी वजह से इसके जो है साइकोएक्टिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे। मतलब अगर डोपामिन इन्वॉल्व ही नहीं है तो आपके ब्रेन में साइकोएक्टिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे, कीप दैट इन माइंड। मिथाइलफेनिडेट जो है वो नार्कोलेप्सी में दी जाती है और ADHD में दी जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था, अच्छा देखिए, नार्कोलेप्सी में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं ना, एक तो मोडाफिनिल है, मोडाफिनिल के अलावा मिथाइलफेनिडेट, 2 ड्रग्स हैं, ठीक है। कोई भी मेटएम्फेटामीन का डेरिवेटिव नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होगा। एम्फेटामीन तो दी जाती है नार्कोलेप्सी में, लेकिन इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। तो मिथाइलफेनिडेट जो है वो नार्कोलेप्सी और ADHD में यूज़ होती है। एडवर्स इफेक्ट GI पे जो हैं वो, इसके GI पे इफ़ेक्ट्स हैं, CNS पे इफ़ेक्ट हैं इसके, नर्वसनेस, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, और GI पे इफ़ेक्ट्स इसके एब्डोमिनल पेन, नोजिया, और क्या है, सीजर्स। जिन लोगों में ऑलरेडी जो एपिलेप्टिक, जो बच्चे जिनको एपिलेप्सी है या फिर कभी सीज़र आए हैं, तो उनमें ये इंक्रीज़ कर सकती है सीजर्स की फ्रीक्वेंसी। ग्लॉकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑलमोस्ट सारे ही CNS स्टिमुलेंट की ग्लॉकोमा। यहाँ पे मेटएम्फेटामीन की बात हो रही है, सेम दिस इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मिथाइलफेनिडेट। हेलुसिनोजेंस सिर्फ 2 ड्रग्स हैं। हेलुसिनोजन वो ड्रग हैं जो कि स्टेट ऑफ माइंड को अल्टर करती हैं। यू फील लाइक यू आर इन अ ड्रीम, जैसे विजन ऑफ ब्राइट विजन, कलरफुल चेंजेस और शेप्स चेंज हो रही हैं। मतलब आपके जो ब्रेन के अंदर इस तरह की फील आएगी कि एवरीथिंग इज़ चेंज अराउंड, ठीक है। और इसमें ड्रग है LSD जो कि लाइसर्जिक एसिड जिसे कहते हैं। दूसरी है टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल, कॉमनली नोन एज मोरियाना, ठीक है। ये बहुत कॉमनली ड्रग यूज़ होती हैं, पोटेंशियल फॉर अब्यूज़, और ये स्मगल ही होती हैं और ये अमूमन इस तरह तो नहीं मिलती। सो ये ड्रग्स हैं बेसिकली, दीज आर नॉट मेडिसिन। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और 3-4 ड्रग्स ही हैं सिर्फ। एक तो मिथाइलजेंथीन हमने पढ़ी है, मिथाइलजेंथीन, ठीक है, साइकोमोटर स्टिमुलेंट में। इसके बाद निकोटीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट, मैकेनिज़्म और एक्शंस। फिर उसके बाद जो हमने 2 ड्रग्स पढ़ी थी, कोकेन, एम्फेटामीन। वर्निक्लिन जो है वो स्मोकिंग सिसेशन में एडजंक्ट ट्रीटमेंट है, और ये सेम मैकेनिज्म है निकोटीन की तरह। तो एम्फेटामीन के डेरिवेटिव्स हैं। एम्फेटामीन डेरिवेटिव्स यूजेस जो हैं आपके एम्फेटामीन के ADHD, नार्कोलेप्सी, एपेटाइट सप्रेशन, बाकी ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बस दिस इज़ वेरी, और इतना छोटा चैप्टर है मिथाइलफेनिडेट, ठीक है। अब आपने एक कॉपी पे नोट्स बनाने और उस पर ये लिखना है कि एम्फेटामीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया हुआ है और उसके डेरिवेटिव कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। नार्कोलेप्सी के लिए कौन सी 2 ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। ADHD में 3-4 ड्रग्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे बताया हुआ है। और मिथाइलफेनिडेट है जैसे, और एम्फेटामीन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क।